हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 11.4 लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल 10, 11, 12 कराए थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.4 की क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आऊँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज़। हमें रेडियस दे दिया है, हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। और सबको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि होता है हमारा 4/3 πr3। 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास 7 है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मैंने 7 3 बार इसलिए लगाया क्योंकि क्यूब है। इस 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 88 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाय 3। अब 49 का मल्टीप्लाई 88 से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 49 मल्टीप्लाई बाई 88, 8 9 तो हमारा 72। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है, जो कि है 4312 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसका 3 से डिवाइड लगा देते हैं, ओरली लगा देता हूँ। 3 1 3, 4 1 बचेगा, 13 आ गया। 4 12, 1 बचेगा, 11 हो गया। 3 3 9, 2 बचेगा, 22 हो गया। 7 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। अब 3 3 9 हो जाएगा, फिर बचेगा 3 3, ऐसे ही 3 3 चलता रहेगा। आपका ये आंसर आ चुका है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो बुक में जो आंसर शीट में आंसर दिया है वो आपका दिया है 1437, और जो ये 3 3 को हटा के उसने 1/3 मान लिया है। ये आंसर आपका, ये भी आंसर आपका ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, और आपका ये भी आंसर ठीक है। आप ये भी लिख के आ सकते हो और ये भी लिख के आ सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जगह ये 1/3 लिखा क्यों। देखिए, मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था कि रिपीटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करती हैं। अब देखो, यहाँ पर 0.33 है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि 1/3 आया कैसे। 0.3 रिपीट हो रहा है, बार लगा देंगे। अब हम क्या मान लेंगे, लेट एक्स कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 0.3333 ये आ जाएगा। उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इजिकल्स टू 3.3333, और माइनस कर देंगे 10x माइनस एक्स क्या होता है, और 3.33 में माइनस 3.33 कर देंगे। 10x माइनस 9x हो जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इजिकल्स टू 3/9। अब ये 3 तो अपने 1 टेबल में कट गया, और 3 की टेबल में ये 9 कट गया 3 बार। देखो, अभी यहाँ पर ये 1/3 निकल के आ गया। इसकी जगह हम 0.33 की जगह हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर शीट में दिया है। और ये आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 0.63 मीटर। चलिए, इसको वॉल्यूम निकालना है, वही क्वेश्चन है। मैं लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हमारा होता है 4/3 πr3। 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास 0.63 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई बाई 0.63। अब देखिए, ये 7 है, 7 से 63 किस में चला जाएगा, 0.09 बार, और ये 3 से 0.63 चला जाएगा 0.21 बार। हमारे पास ऊपर के बचा है 22 जो होता है हमारा 88 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए 0.09 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 21 में, ओरली कर लेते हैं। तो 9 1 9 होता है हमारा, और 9 2 जो होता है 18, और ये 3 8 1 2 3 4 0.0189 आ चुका है, और मल्टीप्लाई बाई 0.63। अब हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम 0.63 का मल्टीप्लाई 0.0189 में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका 0.0189 मल्टीप्लाई बाई 0.63, 9 3 27 2। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ये 88 मल्टीप्लाई बाई 0.11907। हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ चुका है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 0.11907 मल्टीप्लाई बाई 88, 7 जो तो हमारा 56 5। तो हमारा इनका दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर आ चुका है
जो कि है 1.047816 मीटर क्यूब। देखो जो बुक में आंसर दिया, आंसर शीट में, वो राउंड ऑफ करके दिया, क्योंकि इतनी डिजिट डेसिमल के बाद निकालना फ्री नहीं है, तो जो बुक में दिया है वो राउंड ऑफ करके दिया है, जो कि दिया है 1.05 मीटर क्यूब। तो ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है, लेकिन आप चाहो आप राउंड ऑफ करके ही लिखो, क्योंकि जो बुक में आंसर दिया है वो सही है और इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप 1.05 ही लिखो, मैं ये कहता हूँ। और ये आपका क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसको पानी में डाल दिया है। अब वो जो भरे हुए गिलास में जब आप किसी बॉल को डालोगे, एक सॉलिड है, जो कि बॉल है वो सॉलिड है, और उसमें जो डाला है तो उससे पानी बाहर निकला है। अब वो पूछ रहा है कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी कि वो इसका वॉल्यूम ही पूछ रहा है। देखिए, जब भी कोई बॉल को पानी में डालोगे तो जो बॉल का वज़न होगा वो वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि अंदर भी तो मटेरियल होगा बॉल के, वो खुली तो होती नहीं है बॉल, तो वो उसका डायरेक्टली वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉल, जो कि होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब इसमें डायमीटर दे दिया है, रेडियस नहीं दिया है, तो हम इसका पहले रेडियस बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डायमीटर 28 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा इसका 28/2, जो कि हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारा रेडियस निकल के आ चुका है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। अब निकाल देती हैं इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर 4/3 लिख लेंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14 7 से 14 चला गया 2 बार, हमारे पास ऊपर बचा 88, 22 4 88 मल्टीप्लाई बाई 14 2 28 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे कुछ डिवाइड कर नहीं सकते, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 का मल्टीप्लाई 28 में हम ओरली कर लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 28 हम ओरली कर लेते हैं। तो 14 8 जा होता है हमारा 112, 2 11 कैरी होगी, 14 2 जा होता है 28 प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। तो हमारा आंसर आ चुका है 392 डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ पर 88 का मल्टीप्लाई 392 में कर लेंगे, तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। 392 मल्टीप्लाई बाई 88, 82 जो होता है हमारा 16, 8 9 72 72 73 करके हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है 34496 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का डिवाइड इसमें लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड लगा दें, 3 1 जो होता है हमारा 3 3 1 3, 4 में से 3 का 1 बचे 14 हो जाएगा, 3 4 जो होता है 12, 14 20 2 बचे, अब 29 9 जा 27, फिर 2 बचे 26, 8 जा 24, अब फिर 2 बचे तो पॉइंट लगा लिया हमने, 20 बढ़ गया, अब हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर 6 फिर 6 फिर 6। अब देखो ये आंसर भी आपका ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर भी ठीक है, और जो आपको बुक में दिया है वो वैसे ही आंसर दिया जैसे क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया था, यानी कि जो रिपीटेशन है उसको रेशनल नंबर में बनाकर। तो मैं इसको रेशनल नंबर में बना के दिखा देता हूँ आपको, 11498 ये तो हो गया। अब देखो जो रिपीटेशन है वो 0.6 पर हो रही है, 0.6 पे बार रहेगा, मल्टीप्लाई किससे होगा 10x से, इक्वल्स टू 6.666, डेसिमल इधर आएगा ना जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा फिर माइनस होगा 10x माइनस x फिर 6 माइनस 0.66, 9x आ जाएगा इधर, उधर आ जाएगा 6, x क्या हो जाएगा 6/9। अब देखिए ये 3 की टेबल में 2 बार कट जाएगा और ये 3 की टेबल में 3 बार, तो हमारा x जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हम 11498 0.66 पर उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपका ये भी आपका आंसर सही है, और ये आंसर शीट में दिया ये वाला आंसर, तो अभी यही वाला आप आंसर करना। तो मैं कहूँगा कि आप जो बुक में आंसर दिया वही करके आना, और ये सिंपल है ये तो निकालना लेट एक्स करके, आप ये भी लिख के आ सकते हो और ये भी एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो। तो आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
तो हमारा जो सेकंड पार्ट दिया है वो है 0.21 मीटर। अब ये डायमीटर है, इसको रेडियस में बनाना होगा, तो चलिए रेडियस ले लेते हैं। 0.21 मीटर है, रेडियस होगा क्या इसका हाफ, 0.21/2, तो इसका हाफ हो जाएगा 0.21/2। अब यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जो कि आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22.7। रेडियस हमने अभी निकाला है वो की है 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इस 2 से ये 22 चला जाएगा 11 बार, और इस 7 से 0.21 चला जाएगा 0.03 बार, और ये 3 से 0.21 चला जाएगा 0.07 बार। अब हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई बाई 0.03, 0.07 मल्टीप्लाई 0.21। अब हम इनका आपस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 11 में कर लेते हैं। 11 3 जो होता है 33, और 0.33 मल्टीप्लाई बाई 7 का मल्टीप्लाई 21 में कर लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 1 2 3 4, 0.0147, ये 0.0147। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इनका मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 0.0147 मल्टीप्लाई बाई 0.33, 7 3 जो हमारा 21 2। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है 0.004851। यहाँ पे लिख देते हैं 0.004851 मीटर में है, मीटर क्यूब। और ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल। हमें मास निकालना है बॉल का। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसकी डेंसिटी, मैटर की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल 11 में आया था और मैंने आपको कराया था। वही सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो मास का फॉर्मूला होता है वो है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ लिख देते हैं मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए मास निकालना है, मेन क्वेश्चन ये है। डेंसिटी हमको दे दी गई है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इसमें इस क्वेश्चन में भी हमें वॉल्यूम ही निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए हमको डायमीटर दिया है, पहले से रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि है 2.1 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मास निकालना है। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमारे पास क्या है 8.9 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या है हमारा, वो वॉल्यूम होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो एक मेटालिक बॉल है, बॉल तो होती है स्फेरिकल, तो इसलिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब लगाया। 8.9 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमारे पास 2.1 है। 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब देखिए 7 से 2.1 चला जाएगा 0.3 बार, 7 3 21 होता है, और 2.1 3 से चला जाएगा 0.7 बार, 7 3 21 होता है। तो ये 22 4 जो होता है हमारा 88, 8.9 मल्टीप्लाई बाई 88, और हमारा ऊपर के बचा है 3 और 7 बचा है। 7 3 जो होता है हमारा 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 0.21 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब देखिए 21 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर है बेसिकली, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाई 88 मल्टीप्लाई बाई 441 1 2 3 0.441। अब हम 0.441 का मल्टीप्लाई 8.9 में कर लेते हैं। 88 मल्टीप्लाई बाई, देखिए यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 0.441 मल्टीप्लाई बाई 8.9, 9 1 9, 9 4 जा
तो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ चुका है 3.9249। अब हम इसका 88 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 3.9249 है, इधर मैं करता हूँ 88, 8 9 जो होता है हमारा 72, 2 7 रहेगा कैरी। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ चुका है, जो कि है 345.3912 ग्राम। तो हमारा जो बुक में आंसर दिया है वो राउंड ऑफ करके दिया है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना काफ़ी है, 4 निकाल मैं यहाँ पे 4 निकली है इसलिए। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे 345 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख देंगे 39 ग्राम, और यहाँ पे लिख देंगे एप्रॉक्स, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और यहीं पर ही आपका क्वेश्चन 3 एंड हो गया है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे मास निकाला तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके काट पीट करके मल्टीप्लाई करके, और ये आंसर आपका आ चुका है 345.39 ग्राम, और क्वेश्चन 3 एंड हो चुका है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 1 2 3 करा दिए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।